तो शुरुआत करते हैं प्रश्न वाली 6.3 की, जिसके अंदर पहला प्रश्न दे रखा है कि आकृति 6.39 में त्रिभुज पी क्यू आर की भुजाओं क्यू पी और आर क्यू को क्रमशः बिंदु एस और टी तक बढ़ाया गया है। एक आकृति दे रखी है आपको और त्रिभुज दे रखा है, उसके अंदर पी क्यू और आर। फिर कह रहा है कि जो पी क्यू है और आर क्यू है उसको आगे तक बढ़ाया गया है, बिंदु एस तक और बिंदु टी तक। यानी कि जो भुजा क्यू आर है उसको यहाँ तक लंबा कर दिया, फिर जो पी क्यू है उसको भी आगे बढ़ाया और एस तक। ठीक है, आगे कह रहा है कि यदि एस पी और आर यानी कि ये जो कोण है वो आपको दे रखा है कितना, 135 डिग्री। और पी क्यू टी, पी क्यू और टी यानी कि ये आपको दे रखा है 110। ओके, तो पी आर क्यू ज्ञात कीजिए। ये आपको पूछा है कि पी आर और क्यू, पी आर क्यू यानी ये कोण आपको निकालना है। इस कोण की वैल्यू आपको पूछा गया है, पी आर क्यू। ठीक है, तो इसको निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, देखिए सबसे पहले जो 135 डिग्री दे रखा है बाह्य कोण, यहाँ पे हम लगाते हैं रेखिक कोण युग्म से। तो यहाँ पे क्या करता हूँ, देखिए मैं लिखता हूँ रेखिक कोण युग्म से। रेखिक कोण युग्म, अब रेखिक कोण युग्म से दो कोणों का योग हम कर सकते हैं 180 के बराबर। तो कौन कौन सा कोण लेता हूँ, देखिए एक तो मैं लेता हूँ एस पी और आर जो आपको दे रखा है। तो कोण एस, फिर पी और आर, फिर प्लस अंदर वाला कोण लेता हूँ एक क्यू पी और आर यानी ये कोण। ये जो कोण है इस कोण को प्लस में लिखता हूँ, कोण क्यू, कोण पी और आर। ठीक है, क्यू पी और आर, इन दोनों कोणों का योग क्या आना चाहिए, 180 डिग्री रेखिक कोण युग्म से। अब देखिए एस पी और आर ये आपको दे रखा है कितना, 135 डिग्री। तो यहाँ पे मैं एस पी और आर की जगह लिख लेता हूँ 135, फिर प्लस क्यू पी और आर ऐसा का ऐसा लिख दिया और 180 डिग्री। अब मैं क्यू पी आर की वैल्यू निकालता हूँ, क्यू पी और आर निकालने के लिए क्या करेंगे, 135 है इसको क्या करेंगे पक्षांतर, तो 135 को पक्षांतर कर देता हूँ और आ जाएगा यहाँ माइनस में 135। अब वो पता है कि प्लस वाली राशि जब पक्षांतर होकर राइट हैंड साइड में आती है तो क्या हो जाता है माइनस, प्लस का माइनस माइनस का प्लस। तो यहाँ पे क्यू पी और आर की वैल्यू आ जाएगी 180 में से 135 गया तो क्या बचा 45, यानी कि ये कोण आपके पास निकल के आ गया 45 डिग्री। तो यहाँ पे मैं आपको लिख के बता देता हूँ कि जो क्यू पी और आर है यानी ये कोण हमारे पास कितना आ गया 45। ठीक है, अब आपको पूछा क्या है कि पी आर क्यू, पी आर और क्यू यानी ये कोण आपको निकालना है। तो इसके लिए मैं एक और त्रिभुज का गुणधर्म लगाता हूं। हम जानते हैं कि एक बाह्य कोण होता है त्रिभुज का, वो दोनों अंतराभिमुख कोणों के योग के बराबर होता है। देखिए यहाँ पे जो पी क्यू और आर है इसका ये जो 110 डिग्री दे रखा है ये क्या है, बाह्य कोण है। यानी ये भुजा को आगे बढ़ा दिया और क्या बनेगा बहिष्कोण। तो जो बाह्य कोण है या बहिष्कोण है वो दोनों अंतराभिमुख कोण, अंतराभिमुख कोण का मतलब क्या है कि कोण जो पी और जो आर पे कोण बनेगा उन दोनों कोणों के योग के बराबर होता है। ये त्रिभुज का गुणधर्म है, आपने पढ़ा होगा अच्छे रंग से। तो यहाँ मैं लिख लेता हूं, लिखेंगे हम जानते हैं, हम जानते हैं कि त्रिभुज का बाह्य कोण या बहिष्कोण कोई भी लिखो, बहिष्कोण दोनों दोनों अंतराभिमुख कोणों के योग के बराबर होता है। यानी जो बहिष्कोण है वो त्रिभुज के दोनों अंतराभिमुख कोण होते हैं उनके योग के बराबर होता है। अब त्रिभुज लेता हूं मैं पी क्यू आर में, त्रिभुज पी क्यू
पी क्यू आर में ये जो पी क्यू और आर है, यहाँ का जो बेस कौन है वो क्या है, पी क्यू और टी। तो यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ कौन पी क्यू और टी। ये हो गया बेस कौन पी क्यू और टी। ये जो कोण है 110 वो क्या है, बेस कोण है, ये किसके बराबर हो जाएगा, दोनों अंतराभिमुख कोण के योग के बराबर। तो दोनों अंतराभिमुख कोण कौन से हैं, क्यू पी और आर। तो ये 45 जो निकाला वो तो आ जाएगा क्यू पी और आर। फिर दूसरा जो कोण है वो क्या है, पी आर और क्यू, यानी ये कोण। तो यहाँ लिखता हूं मैं पी आर और क्यू। ठीक है, तो ये गुणधर्म से हमने लिख दिया कि ये कोण क्या होता है, बराबर। अब देखिए यहाँ से हमें जो पूछा है वो कोण निकल के आ जाएगा इजीली। पी क्यू टी। अब पी क्यू टी है वो कितना है, 110 डिग्री है। देखिए यहाँ पे पी क्यू और टी ये कितना है, 110। तो लिख लो यहाँ पे 110 डिग्री। यहाँ लिख लेता हूँ मैं 110 डिग्री। फिर बराबर क्यू पी आर। देखिए क्यू पी और आर ये आपने निकाल दिया है 45 डिग्री। देखिए यहाँ पे ये 45 डिग्री निकाल दिया है, तो यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ 45 डिग्री। फिर प्लस जो पूछा है वो ऐसा कैसा लिख लो, पी आर क्यू, यही पूछा है आपको। देखिए यहाँ पे पी आर क्यू, तो पी आर और क्यू ऐसा कैसा लिखता हूं मैं, पी आर और क्यू। बस अब इसको सॉल्व कर दो समीकरण को, तो आपके आ जाएगा आंसर। तो यहाँ पे 110 है, इसको पक्षांतर करना पड़ेगा, 45 डिग्री को पक्षांतर करके लेफ्ट हैंड साइड में लाएंगे तो माइनस हो जाएगा 45 बराबर पी आर और क्यू। तो 110 में से 45 गया तो क्या बचा अपने 65 बराबर आ जाएगा पी आर और क्यू। यही कौन आपको पूछा था कि पी आर क्यू क्या है, तो पी आर क्यू आ गया आपके पास 65 डिग्री। आप ऐसे भी लिख सकते हैं आगे पी आर क्यू बराबर आ जाएगा 65, या करके लिख लो, ये आ गया आंसर।